पहाड़ों में नए दिन की प्यारी और शानदार शुरुआत हो चुकी है भाई। आसमान बिल्कुल टकाटक है, मजेदार है और हल्की हल्की आज ऐसा लग रहा है कि धूप आने वाली है। शायद सूरज देवता दर्शन दे देंगे, तो कंफर्म नहीं है दे देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन क्या पता दे दे तो बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे बिस्तर वगैरह ना सब अजीब से हो रही है भाई। जितनी जल्दी हो सके धूप आए और हम अपने बिस्तर वगैरह सुखाए। साथ साथ में माँ यहाँ पे लग चुकी है घरे चूल्हे में और घरे रोटी मतलब मंडवे की रोटी बनाते हुए। चलो इसका भी स्वाद लेंगे आज बढ़िया करके। तब तक मैं प्रेस वगैरह कर लेता हूँ। तो लगा दिया मैंने प्रेस और रख दिया मैंने बिल्कुल सेटअप अपना तैयार कर दिया है। जल्द से जल्द एक आध शर्ट पे प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे माँ ने कल बिस्तर ना सुखाने के लिए छत पे डाला था और शाम को हल्की बूंदाबांदी के कारण फिर वापस लिया, अब दोबारा डालना पड़ेगा। तो नमस्कार दगड़ियों, आशा उम्मीद आप लोग सब ठीक होंगे, आज प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे, बहुत बढ़िया बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। दोस्तों सुबह से मौसम कुछ और था, अब इतनी तेज धूप की चमाट पड़ चुकी है ना, तो क्या ही बोलना। तो जब तेज धूप पड़ी गई तो मैंने कहा थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं इस धूप का। अपने कंबल वगैरह जो भी है सब मस्त करके सुखाने रख देते हैं, कड़गट्ट करके सूख जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी कड़ाके की धूप है, सारी चीजें बिस्तर वगैरह सब मस्त करके सूख जाएंगे। साथ साथ में माँ ने मिर्ची वगैरह भी छत पे सुखाने के लिए रखी है। भाई भरोसा नहीं है गुणी बांदर किस टाइम आए किस टाइम आक्रमण कर जाए, और चलो उसे भी देखते रहेंगे बार बार। साथ साथ में जरा सा छत पे गया, देखो पसीना कितना तगड़ा निकल गया भाई, इतनी तेज धूप है भाई, खतरनाक लग रहा, मतलब जिसे बोलते हैं। यहाँ का कार्य भी प्रगति पे चल रहा है, अभी थोड़ी देर में लेबर वगैरह आएगी तब दिखाएंगे भाई कितना कितना हुआ आगे। साथ साथ में यहाँ इस साइड काका का घर है, जो वो पीछे साइड भी खोल दिया उन्होंने, खोल दिया मतलब जो फटाली थी ना वो सारी हटा दी है। चलो वो भी दिखाएंगे। अभी बहरहाल अभी बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, कौन जा रहा है बाहर इतनी खतरनाक कड़कती धूप में, बाहर जाना बिल्कुल उचित नहीं है। बाकी माँ भी लगी है अपने काम धाम निपटाने पे। लगली देखो इतनी तेज धूप लगी है ना कि बेल सारी अलस गई, हम बोलते अलस गया, वही हो रखा है, बिल्कुल सूख चुकी है। सुबह सुबह इन पत्तों पे दोबारा जान आ जाएगी। ये पत्ते सुबह ऐसे खड़े रहते ना, क्या बोलना। ये देखिए भैया सबसे मजेदार चीज, गुप्तू देवता बहुत बढ़िया करके मजे ले रहा है वहाँ पे, पूरे ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या क्या कर रहे, कभी अंदर जा रहा है, कभी इनकी चीजों पे आक्रमण करे। चल बुला तू भी खा ले, तूने भी क्या बिगाड़ा हमारा। शाम के 5 बज चुके हैं और हमारे छत से गांव के नज़ारे बड़े प्यारे दिखाई देते हैं भाई। गांव के बोलना पूरा नज़ारा जबरदस्त। और ये जो धुआं लगा रखा है ना, ये जंगली मक्खी वगैरह होती है ना जो गाय को काटती है, उसी के लिए कर रखा है। साथ साथ में लोग लहसुन भी लगा रहे हैं, तो लहसुन के लिए भी थोड़ा बहुत जो कूड़ा करकट होगा ना खेतों में, उसको इकट्ठा करके और ये सारा जलाने का काम किया जा रहा है। मैं तो गाँव ही बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे छत से सारे नज़ारे ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। सामने रहा बिल्कुल पोखड़ा, और ये देखिए भाई नज़ारे जबरदस्त है ना, बहुत शानदार। सामने बिल्कुल संगलाकोटी मार्केट, ये सुंदर। अभी धूप है वहाँ पे, कुछ दिनों बाद ये धूप इतनी देर तो नहीं रहेगी, 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और सामने संगलाकोटी गांव, ये है संगलाकोटी गांव। और ये मकान पे जो काम चला ये यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ से आदमी पूरा लेबर वगैरह को आराम से देख सकता है काम करे कि नहीं कर रहे। चलो वहाँ भी चलते हैं, पहले अपने सारे बिस्तर वगैरह अंदर रख देते हैं। और आज सुबह से मौसम खतरनाक था, उसके बाद सीधा तेज धूप पड़ी। अब तो देखो नीला नीला आसमान हो चुका है, लेकिन अभी भी जगह जगह बादल लगे हैं भाई। अरे बादल कब बारिश में तब्दील हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पर चलिए जी पहले मैं बिस्तर अंदर रख लेता हूँ। बिस्तर नहीं रखने, माने बहुत मेहनत कर रखी भाई। ये देखिए ये कोदा, तो कोदा भी थोड़ा बहुत हो रखा है भाई, इतना सही हो रखा है, बहुत है इतना मतलब छोटी सी कुटली, लगभग आधा किलो होगा। आधा किलो बहुत है, ये सूख चुका है। अरे ये सूखने के लिए रखा है। साथ साथ में मिर्ची भी सुखाने के लिए रखी है, मतलब एक बार में माँ इतनी मिर्ची लाएगी, एक बार में इतनी लाएगी, एक बार में इतनी लाएगी, एक बार में इतनी लाएगी, अलग अलग उसमें अलग अलग दिन के हिसाब से यहाँ पे सुखाने के लिए रखी है। तो जो पहले सूख जाएगी वो अंदर चली जाएगी, फिर इसमें नया लोड आ जाएगा, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखो नया लोड आ चुका है। इस लोड के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उस लोड को जमीन पे रख दिया मैंने। और जो काका के घर पे काम चला ना, वो आज इतना काम हुआ, देखो सामने दिखाई दे रहा है। ये वाला वो भी खोल दिया, ये वाला भी खोल दिया, ये लास्ट वाले भी खोल दिया है। ये ऊपर जितने फटाल थे सारे हटा दिए हैं, और मिट्टी भी जितनी है अंदर वो सब बाहर निकाले। कुछ चीजें ना पुरानी है, जैसे ये देखिए, इसे हम लोग खुंटी बोलते हैं ना, तो पता नहीं इसको रखते कि नहीं रखते, मेरे हिसाब से तो रखनी चाहिए भाई। यहाँ पे भी छोटा सा हुआ है अलमारी, पटबोड़ बोलता है। एक पटबोड़ ये देखो, ये पटबोड़ है ना, तो भाई पुरानी चीजें बहुत सोच समझ के बना रखी है। देखो ना हमारे पुराने लोगों ने अपने सर ढकने के लिए कुछ इस प्रकार से मकान बनाए थे फटाल के, और हम अब नई जनरेशन बिल्कुल नए तरह से मॉडर्न तरीके से उसमें छत डाल के और ज्यादा मॉडर्न कर दे रहे हैं। तो चलो ये काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, होना चाहिए भाई, है नहीं। आज ये लोग लगे भाई लहसुन लगाने भी, यहाँ पे कल यहाँ पे लगाई इन लोगों ने लहसुन, आज ये लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। छोटे छोटे खेत सबको बांट रखे हैं। ओहो भाई साहब ठेकेदार भी आ चुके हैं, ये देखिए ठेकेदार पहुंच गए भाई देखने के लिए काम कितना हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठेकेदार साहब कमी पीछे इतनी होनी कुछ, हाँ भैया कमी पीछे नहीं होनी चाहिए कुछ भी, पूरा ध्यान से देख। और सीधा मिट्टी अंदर से यहाँ पे इकट्ठा करिए देखो, क्योंकि मिट्टी अगर काम आएगी तो यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं आएगी तो इसे सीधा कहीं फेंक देंगे खेत वगैरह में। 1-2 दिन से गुणी बांदर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, नहीं तो इस टाइम तक तो आतंक मचा देते गुणी बांदर। चलो फुकटा बहुत हो गया, पहले मैं सामान वगैरह अंदर रख लेता हूँ, सामान मतलब बिस्तर वगैरह पूरा, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने, देखते हैं कहाँ चलते हैं। काका मैं और परमार जी सुशील भाई। आज एक सबसे अच्छी बात हो गई, यहाँ पे जितनी मिट्टी थी भाई सारी मिट्टी निकाल दी है और लगभग फेंक दिया, बस थोड़ा बहुत ही बची। देखो ये भी थोड़ी देर में निकल जाएगी सारी। लास्ट चक्कर लगा है और घोड़े आ चुके भाई, देखो कम से कम 7-8 घोड़े हैं और नंबर लगा सबका। और दर्शक सबसे ज़्यादा दर्शक है, जेसी वाला काम नहीं होता, जेसी वाला काम चल रहा है, 10 लोग खड़े रहते हैं,
वही वाला सीन है सेम। घोड़ों का काम चल रहा है और उनमें मिट्टी भरी जा रही है। ये सारी मिट्टी साफ हो जाएगी तो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, कुछ घोड़ों में भर दिया है, कुछ घोड़ों में अब भरा जाएगा। लाओ उनको बुलाओ वहाँ से। अब हमारा पूरा रास्ता एकदम साफ हो चुका है, यहाँ से लेके और सीधा यहाँ तक। ये देखो सब बिल्कुल झकास हो गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे बचा है, ये कल कर देंगे साफ। साथ में हमारे काका श्री लग चुके हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई करने पे। इनका टाइम पास नहीं हो रहा है, इनका क्या करे क्या करे क्या करे। इनका थोड़ा बहुत मैं भी रास्ता साफ कर लेता हूँ। चलो बूढ़े आदमी लगे रहेंगे, बूढ़े आदमी ऐसे होते हैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ लगे रहते हैं, चुप नहीं बैठ सकते, तो उनमें ये भी शामिल है। 60+ मतलब काम धाम। चलो कुछ और साफ हो जाएगा, बढ़िया है। अब सब लोगों के लिए बढ़िया हो गया, किसी को चलने में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहाड़ों में लगभग 7 बजे हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका है। माँ भी जा चुकी है भाई। छन्नी हमारे बिल्कुल घर पे टच है छन्नी ना, लोगों की तो दूर दूर होती है, बस हमारे गांव में अक्सर छन्नी बिल्कुल नजदीक है। तो ये लगी माँ अपने काम धाम पे। एक आदमी ने गाँव में अच्छे से गाने लगा के सुंदर सुंदर पुराने पुराने नगमे मस्त करके सुन रहा है बेचारा। हम भी सुन रहे हैं, वो भी खूब इंजॉय कर रहा है और हम भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। चलो अब अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं, हाथ पाँव धो धा के बिल्कुल टकाटक हो गए। आसमान का नजारा मौसम विभाग को देखते हुए कि बारिश होती कि नहीं होती है, वैसे लग तो नजर होगी। चल मैं हो गया ना भाई। लहसुन लगा लगा के थकान लग चुकी है माँ को। अरे चल तू फोकटा परवा था जो ना तेरी पर खंड लगो ती थोड़ा इनसे 2-3 पूर्ण खंड जो पट सब जगह तू वो कह दे लहसुन लहसुन लगा 5 पूर्ण खंड काम यार। ठीक है चलो ठीक है साहब, जो आ गया महाराज। ठीक है साहब, ठीक है। आज चिंता न करें आप तनी भी चिंता न करें, आपका सारा काम हो जाएगा। ये मैं पालीदान का है ना, ऐसा लग रहा है कि माँ साथ साथ में चचिंडे भी लेके आ गए, तो इसका मतलब इसी की सब्जी लगानी पड़ेगी। वैसे तो मेरे को चचिंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सा लगता है मेरे को, पर चलो माँ के साथ मैं भी इसका स्वाद ले लूंगा। पहले मेरे को ना चचिंडे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि निधि ने कोटद्वार में चचिंडे की सब्जी बनाई। चचिंडा मैं ही लेके गया था गाँव से और निधि ने उसकी सब्जी लगाई। मैंने कहा निधि किस चीज़ की सब्जी, उसने बारीक बारीक काटे, पता ही नहीं चला था कि चचिंडा की क्या है। मैंने कहा निधि किस चीज़ की सब्जी, बोलो पहले खा के देखो तब बताऊंगी किस चीज़ की सब्जी है। जब मैंने खाया तो बहुत स्वादिष्ट हो रहा था भाई। फिर मैंने आधे में पूछा, जब आधा खाया मैंने फिर पूछा मैंने कहा निधि बता दिया किस चीज़ की सब्जी, उसने बिल्कुल नहीं बताया। पूरा खा लो पहले तब लास्ट में बताऊंगी। जब मैंने पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया तब जाके निधि ने बताया मेरे को ये चचंडे की सब्जी है। भाई मैंने कहा मैं तो खाता ही नहीं चचंडा, लेकिन इनका टॉप क्लास होता है ना, उस दिन से थोड़ा बहुत चचंडा स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी कुछ हाल ही 2-3 साल पुरानी बात है। तो आज मैं भी सोचूंगा कि कुछ टकाटक बना दूं। विचार तो चचंडा बनाने का था, लेकिन गांव में किसी ने हमें ना कद्दू दे दिया। अब मैंने कहा चचंडा खाएं कि कद्दू खाएं, तो मेरे को जरा कद्दू अच्छा लगता है, तो आज कद्दू की सब्जी खाते हैं ना। तो कद्दू की सब्जी काट कूट के मैं माँ को दे दूंगा, क्योंकि माँ के हाथ में जो स्वाद है ना कद्दू पे बड़ा जबरदस्त है। माँ के हाथ का कद्दू खाएंगे, वैसे मत बोलने की चचंडे वाली बात। चचंडा भी ठीक बनाती है माँ, लेकिन मैं चचंडा नहीं खाता हूँ, है माँ। वो मैं चचंडा बार माँ ने मिला ली, एक बार मैं चचंडा नहीं खाचा मिला नहीं, एक बार चचंडा बना बोलने की मतलब चचंडा सब्जी। और जब तमिल पूरी के नहीं खाई तब तो मैं बता नहीं, जब पूरी क्या खाता तब बाल बच्चा चचंडा साग बोले। अब मेरा चचंडा पसंद है, भाई देखो मस्त बने जमला साग के बन है। हाँ तो वह तो बना चल, तो वह माँ ने साथ साथ में यहाँ पे परात भी रख दी है, मतलब आटा गूंदे का काम भी साथ साथ में हो जाएगा। मैं इसको फटाफट छील छाल के और माँ के पास पकड़ा देता हूँ। लीजिए भाई मैंने अपना काम निपटा दिया है। अब माँ तो आराम करी, तो थोड़ा बहुत चाय वाय पी के ना थोड़ा स्वाद मिल जाता है। अब थकान भी लगी जाती है, जिनके लिए कमा धमा रही हो तो दिन में भी सो रहे रात को भी सो रहे हैं, जिनके लिए लहसुन वगैरह बोई जा रही है। आज यहाँ थक चुका है ये आदमी, क्या नहीं चावल बार कह रहे नहीं तो करो नो वो तो क्या करना हिकमत से। मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ कि हिकमत के आधार पे ही काम करना चाहिए। जब हाथ वगैरह काम नहीं करे तो जबरदस्ती करके दिक्कत होती है, पेन कर दे, रात को नींद नहीं आती, कई बातें भाई। माँ माने जब तभी तो पोगटा कोलू का बैल मारे बोला अपनी मर्जी से, तो वही वाला सीन है। शरीर तो बोलता नहीं कि मैं क्या ना कर दूं, क्या मैं जमीन खोद दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन उम्र ही बोलती है, एक उम्र मेन भाई है नहीं। अब वो जवान बचपन में क्या सोचता था आदमी, थोड़ा ज्यादा उम्र हुई तब क्या सोचता है, थोड़ा और एक बार ऐसा बुढ़ापा आता है कि आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो वही वाला बुढ़ापा धीरे धीरे आ गया वहाँ पे, क्योंकि माँ 70 साल की हो चुकी है। ये बात मैं समझा के थक चुका हूँ, लेकिन माँ की समझ में अभी भी बिल्कुल नहीं आ रहा। चल फुकड़ा तो साग दर, चल साग सुग काट कुट के तैयार है। चम दे जरा बंगला वो कह रही भूटन मारी थी और जड़ा बड़ा जरा साग है। अब फटाफट आट हो रहा है, चम गलत चुप से वाला रोटा पकड़ दी हाँ तो मिलवा ती गण मतलब लहसुन वो पोंगड़ा खंड है। अरे दुनिया का 5 पोड़ी हमारे को 5 गोरी कौन से हम पर फाइस लगनी कुछ नहीं उन सब हो जान।
तो थोड़ा बहुत काम मेरा बढ़ चुका है, क्योंकि कद्दू को ना कुछ इस प्रकार से ऐसा पड़ता है, खंडना पड़ता है ना, जिससे कद्दू बिल्कुल मुलायम हो जाए, चड़चड़ा हो जाए, मज़ा आया खाने में ना। तो ये काम भी स्पेशल मेरे को माँ ने दे दिया है। लग जाते थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है मेरे से कर लेते हैं। तो आज का दिन और आज का भोजन बड़ा मस्त और बढ़िया रहा भाई, मज़ा आ गया। खाना वाना खा के बिल्कुल अपने कमरे पे आ चुका हूँ। आज हल्की फुल्की गर्मी हो रही है रूम पे भी। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग इसी प्रकार बने रहें, अपना भरपूर आशीर्वाद देते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और समझदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। चलिए।